आज सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को बड़ा सेटबैक मिला जो इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वोटिंग का फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। दो एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन लगाई थी। अदालत से इलेक्शन कमीशन को यह आदेश देने की मांग की थी कि चुनाव आयोग हर पोलिंग बूथ के टोटल वोटर और जो वोट कास्ट हुए हैं उनका पूरा डेटा बताने वाले फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि उम्मीदवारों को वोटिंग खत्म होने के बाद सारा डेटा दे दिया जाता है, लेकिन अगर ये डेटा चुनाव के बीच में पब्लिक किया जाता है तो इसका मिसयूज हो सकता है, लोगों को भड़काने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। चुनाव आयोग ने कहा अभी 2 फेज का चुनाव बाकी है, इलेक्शन कमीशन के अफसर बिजी भी हैं, इसलिए पूरा डेटा कंपाइल करके वेबसाइट पर अपलोड करने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बात को मान लिया। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए इतने सारे पोलिंग बूथ के फॉर्म 17C इकट्ठा करके अपलोड करना मुश्किल काम है, इसलिए कोर्ट इस तरह का कोई आदेश नहीं देगा। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा शोर कांग्रेस के नेताओं ने मचाया था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, वैसे तो फॉर्म 17C हर कैंडिडेट को मिल चुके हैं, फिर भी जनता को सारा डेटा देखने का हक है, चुनाव आयोग को इसे वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। ये सब बहाने हैं। अगर वो चाहते हैं वो 4-5 घंटे में ये कर सकते। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं, ये सब अपलोड हो सकता है। हालांकि ये सारी जानकारी उम्मीदवारों के पास है, उम्मीदवारों के पास है, पर ये जानकारी पब्लिक के पास नहीं है। तो पब्लिक को पूरा अधिकार है एक लोकतंत्र में, वो फॉर्म 17C को डाउनलोड करने का अधिकार है। सोचने वाली बात यह है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें फॉर्म 17C दिया जाता है, किस बूथ पर कितने वोटर थे और कितने वोटर्स ने वोट डाला, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है और अब तक यही होता आया है। लेकिन पहली बार हर बूथ के डेटा को वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की जा रही है। इसका मकसद एक ही है, चुनाव आयोग पर, इलेक्शन प्रोसेस पर सवालिया निशान लगाया जाए, उसकी नीयत पर शक पैदा किया जाए। पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ईवीएम को सही बता दिया। फिर पहले और दूसरे फेज की वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग टर्नआउट का डेटा जारी किया तो शोर मचाया गया कि आखिर वोटिंग टर्नआउट कैसे बढ़ गया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो फॉर्म 17C अपलोड करने की मांग उठा दी गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा क्लियर कट फैसला दिया। विरोधी दलों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये को लेकर इस बार विरोधी दलों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कल हुए इलेक्शन स्पेशल शो में मेरे से बात करते हुए चुनाव आयोग का जिक्र किया। उन्होंने विरोधी दलों की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो हारने वाले हैं, इसलिए पहले से एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के जमाने में चुनाव आयोग कैसे काम करता था इसके बारे में डिटेल में बताया। असल में मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था कि विरोधी दल कह रहे हैं उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, तो जवाब में मोदी ने कहा कांग्रेस को इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हर इंस्टीट्यूशन का मिसयूज किया है और इलेक्शन कमीशन का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी ने एग्जाम्पल देकर इसके बारे में बताया। असल में मोदी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और मोदी का यह जवाब इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक है। ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है। ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट
चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे भीड़ था देश के इलेक्शन कमीशन का? और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो। और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल फायदा ही उठाया। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मान्य ऑपोजिशन पार्टी, 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष को 7वीं 8वीं लाइन पे सीट मिलती थी। पार्टी के अध्यक्ष, इस देश के किसी इकोसिस्टम को नोटिस करने का मूड नहीं था। राजनाथ जी अध्यक्ष थे और मैं देखा कि 15 के अंदर उनका एक एमपी जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, उसको 4वीं 5वीं रो में सीट थी। देश भर में तूफान मच गया, अपमान कर दिया। यानी ये कैसी आप लोग दरबारी करते हो? किसकी दरबारी करते हो आप लोग? मेरा सवाल है ऐसे लोगों पर, क्या ये लोकतंत्र है? लेवल प्लेट में है क्या? और जब सच बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, और अगर सच बोलने की कोई सजा होती है उससे भुगतने के लिए मोदी हमेशा तैयार हो।